राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन दवाओं की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू 17 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन 3 मई की सुबह 5 बजे से लागू होगी। इसमें सरकार ने कुछ पाबंदियां और जोड़ते हुए ये तर्क दिया है कि केंद्र सरकार ने भी 10% से अधिक संक्रमण या फिर 60% से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बेड के उपयोग वाले जो क्षेत्र हैं उनमें 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी है। प्रतिष्ठान, दुकान बंद रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य में वर्तमान में संक्रमण दर लगभग 21% दर्ज हुई है और ऑक्सीजन आईसीयू बेड 95% उपयोग में आ रहे हैं। ऐसे में कर्फ्यू बढ़ाते हुए इस अवधि को महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। इस दौरान विवाह समारोह के नाम पर 3 घंटे का एक ही कार्यक्रम होगा और 31 मेहमान ही इसमें मैक्सिमम शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन को विभाग की सूचना के साथ ही मेहमानों के नाम की सूची भी देनी होगी। विवाह के लिए पूर्व में दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी हो सकेगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। वहीं घर घर अखबार पहुंचाने वाले समाचार पत्र वितरकों को सुबह 4 से 8 बजे तक छूट रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारी परिचय पत्र के साथ साथ वहां पर आ जा सकेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कुछ जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, उनके खुलने का समय क्या है। मंडी, फूलमाला की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक, यानी कि 2 शिफ्टों में खुलेंगी। मंगलवार, शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक ऑप्टिकल संबंधित दुकानें खुलेंगी। बेहद ज़रूरी थी ये, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। फल सब्जी के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। सोमवार और गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे तक कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें खुलेंगी, ताकि कृषि संबंधी कोई समस्याएं ना आ पाए उन लोगों को, विक्रेताओं को भी और क्रेताओं को भी। सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक पशु चारा, खुदरा, थोक दुकानें खुलेंगी, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसे किसानों को दिक्कत ना आए जो पशु रखते हैं। सुबह 5 से 11 बजे तक खेल मैदान और उद्यान खुले रहेंगे। सुबह 5 से और 11 बजे तक प्रतिदिन राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ये सबसे अच्छी बात है कि राशन की जो दुकानें हैं वो बिना किसी अवकाश के खुलेंगी। आपको वहां पर साधन मिल पाएंगे जो भी आपको घर से जुड़े हुए सामान चाहिए। दवा और मेडिकल उपकरण की दुकानें खुल सकेंगी प्रतिदिन, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। आप जब चाहे जाकर आप अपनी जो भी दवाई है, सारी चीजें हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस दौरान पाबंदियां किस किस पर रहेंगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स ये बंद रहेंगे क्योंकि रेड अलर्ट कर्फ्यू है और ऐसे में जिम्मेदारियां बड़ी हो गई है। मनोरंजन पार्क और समान स्थान जो हैं वो बंद रहेंगे, यानी कि जितने भी मनोरंजन पार्क हैं उससे जुड़े हुए उस प्रकार के जितने भी पार्क हैं वो बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे ताकि संक्रमण ना फैले। इसी कारण से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी और मनोरंजन समारोह बंद रहेंगे। इन पर पाबंदियां हैं। जुलूस, त्योहार और मेले ये बंद रहेंगे, यानी कि जो भी मेले भरे जाते हैं आगामी दिनों में वो सब नहीं भरेंगे। निर्माण सामग्री से संबंधित जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। साथ ही अपनी गाड़ी आप कहीं पर भी ना लेकर जाएं। नजदीकी दुकानों से ही सामग्री खरीद सकेंगे आप, वहां पर आप गाड़ी ना लेकर जाएं। दोपहिया और चौपहिया वाहन नहीं ले जा सकेंगे, यानी कि लॉकडाउन कर्फ्यू जो पहली बार जब लॉकडाउन लगा था देश में, वो वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है उन सड़कों पर, क्योंकि गाड़ी आप नहीं ले जा पाएंगे। पैदल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा से जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक वाहन है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, रिक्शा या ऑटो आप ले सकते हैं। देखिए गाइडलाइन के अंदर काफ़ी कुछ इस बार शामिल किया गया है। शिक्षा से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है वो भी आप देखिए। समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्था, लाइब्रेरी बंद रहेंगी ताकि बच्चे किसी भी प्रकार से इसके संक्रमण में ना आ पाए। साथ ही मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय अध्ययन यथावत यहाँ पर रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग है वो जारी रहेगी। शिक्षा से जुड़े तमाम गाइडलाइन में जो अहम फैसले लिए गए हैं, जो गाइडलाइन में शामिल किए गए हैं,
तो चलिए अब आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल एलपीजी को लेकर क्या स्थिति रहेगी। बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए जानकारी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। कोई कंफ्यूजन इस बार नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। एलपीजी वितरण सेवाएं सुबह 6 से शाम 5 बजे तक रहेंगी। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 6 से 5 बजे तक एलपीजी वितरण सेवाएं हैं। पेट्रोल और डीजल से जुड़ी, क्योंकि पिछली गाइडलाइन में काफी कंफ्यूजन लोगों को हुआ था, एलपीजी से जुड़ी जो जानकारियां थी उसमें कंफ्यूजन था, इस बार बिल्कुल क्लियर किया गया है। निजी वाहनों के लिए आप पेट्रोल और डीजल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर पेट्रोल चाहिए, निजी काम से आप जा रहे हैं, आप सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ले सकते हैं पेट्रोल डीजल। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक एलपीजी वितरण सेवाएं आपके लिए तैयार रहेंगी, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिना काम आप सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बेवजह निकलने पर पाबंदी है। इसके साथ ही बेवजह निकलने वालों का मौके पर ही टेस्ट होगा, जांच होगी। बिना काम सड़क पर आप ना निकलें। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर 15 दिन के लिए क्वारंटीन आपको होना होगा। अगर कोई भी संक्रमित आता है, कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो उन्हें 15 दिन क्वारंटीन होना होगा। आप होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं और गाइडलाइन में इसमें सुविधाएं जो हैं वो आगे जुड़ी हुई होंगी। वो जानकारी भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अब आपको बताएं बेहद महत्वपूर्ण बिंदु, टीकाकरण। जी हां, टीकाकरण स्थल पर जाने आने की अनुमति होगी। आप अगर टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो आप दिखा के जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र आपको दिखाना होगा या अनिवार्य है। देखिए, बेवजह आप सड़कों पर ना घूमें, इसके लिए तमाम प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ से आपको बचाया जा सके, लापरवाही होने से बचाया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जो लापरवाही हुई उसी का नतीजा इस वक्त देश भुगत रहा है और दूसरी लहर इस वक्त सर पर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ अपडेट है इस गाइडलाइन में। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। कहीं पे भी इनको जाना होगा प्रतियोगी परीक्षा में। अगर कोई भी इसको जुड़ी हुई जो परीक्षा है उससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आप अपना प्रवेश पत्र काम में ले सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी परीक्षा या उससे जुड़ी हुई जानकारियां सामने नहीं आ रही हैं, जारी नहीं की जा रही हैं। पूर्व निर्धारित अगर परीक्षा है उनके लिए ये प्रवेश पत्र जो जारी किए गए हैं या किए जाएंगे उनमें आप इन्हें काम में ले सकते हैं। और साथ ही इस विकट हालात में सबसे बड़ी जो चुनौती आम आदमी के लिए बन गया वो था मौतों का सिलसिला। लगातार मौतें जारी हैं और ऐसे में अंतिम संस्कार कैसे हो, ये बड़ा सवाल था। अंत्येष्टि में 20 लोगों को अनुमति दी गई है। 20 लोगों से ज़्यादा लोग इसमें ना जाएं, क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकें, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही आपको बता दें कि धार्मिक स्थल को लेकर क्या कुछ पाबंदियां इस बार शामिल की गई हैं। प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, वहां पर इबादत वो जारी रहेगी। आमजन के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बिल्कुल, इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। आमजन के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी। तमाम जो बड़े मंदिर हैं, जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, उनसे ऑनलाइन दर्शन करवाया जाएगा और आपको कहीं पे भी बाहर नहीं जाना है। आप घर पर ही पूजा कीजिए, आप घर पर ही नमाज पढ़िए, लेकिन बाहर आपको नहीं जाना है। घर पर ही आप इबादत कीजिए। धार्मिक स्थल पर जाने की पाबंदी रहेगी। शादियों का सीजन इस वक्त चल रहा है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आम आदमी के लिए वही बनी हुई है कि कैसे शादी में बंदोबस्त हो पाएगा। इस बार गाइडलाइन में क्या कुछ है आपके लिए वो भी आप देखिए। एसडीएम को सौंपनी होगी मेहमानों की सूची, जिसको लेकर लंबे समय से असमंजस था कि गाइडलाइन में क्या होगा। 3 घंटे का एक ही कार्यक्रम हो सकेगा, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि जितने भी आपको कार्यक्रम करने होंगे वो सब 3 घंटे के अंदर आपको निपटाने होंगे। 31 मेहमान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बुला सकते। पूर्व में दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी हो सकेगी। जो आपने पहले से सिलाई, आभूषण इत्यादि दिए हुए हैं उनकी होम डिलीवरी आप मंगवा सकते हैं। ऐसे लोगों को नहीं रोका जाएगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगेगा।
ये बड़ी घोषणा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही शादी ब्याहों में देखने को मिली है, इस कारण से भारी भरकम जुर्माना इसमें शामिल किया गया है। अगर गाइडलाइन की उल्लंघन वहां पर होती है, अगर पाबंदियां टूटती हैं, तो फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको लगाया जा सकता है। साथ ही एसडीएम को मेहमानों की सूची सौंपनी होगी शादी से पहले। देखिए, लापरवाही तो जमकर बरती गई है, अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां भी उड़ी, इसीलिए अब सख्ती ज्यादा कर दी गई है। और देखिए, आपकी जेब पर यह सख्ती कितनी भारी पड़ सकती है वो भी आप देखिए। उल्लंघन किया तो जुर्माना आपको देना होगा। सार्वजनिक स्थान या कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। जुर्माना आपको देना होगा अगर आप लापरवाही करते हैं, गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं। विवाह में 31 से ज्यादा मेहमान अगर आपने बुलाए हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगना तय है। इसलिए अभी सावधान हो जाइए। गाइडलाइन के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन प्रबंधक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, यानी कि जिसने बुलाया है उस पर जुर्माना, और जो मैरिज गार्डन प्रबंधक है जिसने परमिशन दी है उसके ऊपर जुर्माना, और दोनों पर 1-1 लाख रुपए। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य कार्यक्रम करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना यहां पर लग सकता है। अगर शिकायत मिलती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन नहीं करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो अगर उल्लंघन किया तो आपको जुर्माना देना होगा, और ये जुर्माना इसीलिए लगाया गया है क्योंकि पिछली बार कोई असर वहां पर देखने को नहीं मिला था। बिना मास्क लगे ग्राहक को सामान बेचने पर भी आपको 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, यानी कि दुकानदार अगर खुद मास्क नहीं लगाता है उस पर जुर्माना लगेगा, और अगर ग्राहक भी वहां पर बिना मास्क के होगा और सामान दिया जा रहा होगा तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। बेहद जरूरी था ये। अगर उल्लंघन आप करते हैं गाइडलाइन से जुड़े हुए तमाम बिंदु जो इसमें शामिल किए गए हैं उनको भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको देखिए ये नुकसान झेलना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए है। तो तमाम जो स्थितियां हैं वो इसीलिए लागू की गई हैं क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी पहले अनुशासन पखवाड़े में, जो कि अभी यानी कि 3 मई तक चल रहा है। 3 मई के बाद में तमाम पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी और सख्ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने जमकर शादियों में जो लापरवाही देखी उसका नतीजा ये रहा कि परिवार के परिवार संक्रमित हुए, बल्कि के अंदर केसेस आए, और ये संक्रमण की जो दर है वो बढ़ती चलेगी। और सबसे ज्यादा चिंताजनक जो स्थिति राजस्थान के लिए है वो ये है कि मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 150 के पार अगर मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन आने लगेगा तो ये वाकई में पूरे प्रदेश के लिए चुनौती बन गया है। और ये आंकड़े जबकि पूरे नहीं आ रहे अभी तक, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक स्पष्ट नहीं है ये आंकड़े, कितनी डेथ हो रही है इसको लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है किसी भी राज्य में। इसलिए जरूरत है कि इन तमाम गाइडलाइन की पालना की जाए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, तो आपका परिवार भी सुरक्षित है, आपका आस पड़ोस सुरक्षित है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है।